जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। और आज का खास विषय है 2024 1 अप्रैल से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के नए नियम बदले, ट्रांसफ़र के नियम बदल गए हैं। और इस नियम के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक तरफा निर्णय के कारण लाखों बच्चे जो एडमिशन की आस में थे, उनको एक बड़ा झटका लगा है। तो आइए हम समझते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। केंद्रीय विद्यालय की डायरेक्टरी 2023 के अनुसार पूरे देश में 694 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 122, मध्य प्रदेश में 112, राजस्थान में 77, महाराष्ट्र में 59, बिहार में 49, दिल्ली में 46, गुजरात में 46, उत्तराखंड में 45, झारखंड में 41, छत्तीसगढ़ में 36, हरियाणा में 36, हिमाचल प्रदेश में 25। अब आपको मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत स्कूलों की एक प्रणाली है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन उसको चलाता है। 1963-64 के दौरान देश में पहली बार 20 केंद्रीय विद्यालय खोले गए। इन विद्यालयों में CBSE बोर्ड का सिलेबस लागू किया गया और इसका मैनेजमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय के अधीन है और इसमें SC/ST छात्रों और KVS कर्मचारियों के बच्चों की फीस माफ है। KV से बाहर होते बच्चे और दर दर भटकते सैनिक। पहले जो केंद्रीय विद्यालय में क्लास में 40 स्टूडेंट्स की लिमिट थी, इसको घटा के 32 कर दी गई है, यानी 20% की कटौती की गई है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल पूरे देश में हर एक स्कूल में हर क्लास में 20% की कटौती हुई है। तो जिन बच्चों की आस लगी हुई है कि केंद्रीय विद्यालय में उनका एडमिशन हो जाएगा, उनका भविष्य संवरेगा, उनके लिए एक बड़ा ही चिंताजनक और उनके लिए एक बड़ा ही जिसको मैं बात करूं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने जैसा हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय में 1 अप्रैल 2024 के बाद ट्रांसफ़र के नए नियम लागू हो गए हैं, जिसका सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाला है जो सेना और अर्धसैनिक जवान के बच्चे हैं, क्योंकि एक विशेष फैसिलिटी हर जगह जहाँ भी सैनिक अर्धसैनिक बलों की जहाँ पे भी स्टेशन है, जहाँ पे फैमिली रहती है, वहाँ पे सैनिक स्कूल विशेष तरह से खोला गया था, ताकि एक कठिन स्थिति में काम करना और ट्रांसफ़र अनियमितताओं के कारण जो परेशानी होती थी, सो उनको इजीली एडमिशन मिल सके। और एडमिशन के साथ साथ जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो उनके बच्चों का भी इजीली ट्रांसफ़र एडमिशन मिल सके। अब इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आने वाली है कि हर एक स्कूल में सीटें कम हो गई हैं और ट्रांसफ़र के नए नियम लागू हो गए हैं, जिसके कारण इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है जो लोकल रेजिडेंट होंगे, उनका बच्चा एक बार अगर क्लास 1 में आ गया तो 12वीं कंप्लीट करके निकलेगा। वहीं एक कोई भी वायुसेना से हो, चाहे सेना से हो, चाहे जल सेना से हो या अर्धसैनिक बल है, उनको हर 3 साल 5 साल में ट्रांसफ़र होता है। अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रांसफ़र के साथ उनको एडमिशन नहीं मिलेगी। हमारे बहुत सारे दोस्तों के कॉल्स आ रहे हैं कि अब वो ट्रांसफ़र जा रहे हैं, वहाँ स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। इस पर सरकार को और केंद्रीय जो संगठन है जो केंद्रीय विद्यालय का, उसको सोचने की ज़रूरत है। जो भी सेना में अर्धसैनिक बल के लोग हैं, उनको एक ही चीज़ रहता था कि पोस्टिंग चाहे मेरी कहीं भी हो जाएगी, मेरे बच्चे का ट्रांसफ़र और एडमिशन हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय में ईजिली उनका हर जगह एडमिशन हो जाता था। तो अब ये समस्या जो मैं बात करूं कि 20% सीटों की कटौती हुई है, इसका कारण क्या है? जब हमने बात की तो हमें पता चला कि 40 बच्चों को मैनेज करना मुश्किल है। मैं कहता हूं प्राइवेट स्कूलों में देखें, वो 45 से 50 बच्चों को क्लास में रखते हैं और टीचर लेस पेड है लेकिन वेल मैनेज्ड है। यहाँ पे हाईली पेड टीचर क्या 40 बच्चों को मैनेज नहीं कर सकते हैं? अगर आपको ये समस्या लगती है तो नंबर ऑफ स्कूल बढ़ाइए, शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करें, ना कि हम उसमें कटौती करें और जो बच्चों की आस है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की, उसको खत्म ना करें। साथियों, मैं राकेश शर्मा, प्रेसिडेंट नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्राई सिटी चंडीगढ़। इस वेलफेयर न्यूज़ को बनाने का एक पर्पज़ था कि हमारे जो सेना के जवान हैं, जो भी विभिन्न क्षेत्रों में कठिनाइयों में काम करते हैं, उनकी कोई भी परेशानी या जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी फैमिली है, वेटरन्स हैं, उनकी समस्याओं को सही फोरम पे उठाना और सही जानकारी देना। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें इसी तरह अपनी परेशानियों को बताते रहेंगे और हम अपने डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ चैनल की तरफ से अपने मुद्दे को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और सरकार तक पहुंचाते रहेंगे।